नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एक ऐसी पुस्तक जिसके विषय में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। विवेकानंद, जिसके लेखक रोमा रोला हैं। यद्यपि बहुत सी किताबें स्वामी विवेकानंद पर लिखी गई हैं, परंतु इस पुस्तक के अध्ययन के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इसमें गागर में सागर भर दिया गया है और उस सागर को आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। विवेकानंद, रोमा रोला। अनुवाद वात्स्यायन अज्ञेय, रघुवीर सहाय। मैं सभी की आस्था का सम्मान करता हूँ, बहुधा उससे प्रेम भी करता हूँ, पर उसे ओढ़ नहीं लेता हूँ। रामकृष्ण मेरे हृदय के अत्यंत निकट हैं, क्योंकि मुझे उनमें एक मनुष्य दिखता है, एक अवतार नहीं, जैसा कि उनके शिष्यों को। रोमा रोला। श्री रामकृष्ण। फरवरी 18, 1836 को इस शिशु का जन्म हुआ, जिसे संसार ने रामकृष्ण नाम से जाना, किंतु जिसे शैशव में गदाधर का मधुर नाम दिया गया था। बालक गदाधर सुंदर, चपल और अत्यंत चपल था, और उसमें स्त्रियोचित सुकुमारता थी, जो अंत तक बनी रही। रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा था, मैंने सभी धर्मों का अनुसरण किया है, हिंदू, इस्लाम, मसीही और विभिन्न हिंदू संप्रदायों के मार्ग पर भी चला हूँ। मैंने पाया है कि सभी एक ही ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, यद्यपि अलग अलग मार्गों से। रामकृष्ण जी को दूसरों के व्यक्तित्व के प्रति उनमें इतना सम्मान था, उसे अवरुद्ध करने से वह इतना डरते थे कि उन्हें शिष्यों की श्रद्धा पाने में भी संकोच होता था। वह नहीं चाहते थे कि शिष्यों का उनके प्रति प्रेम स्वयं शिष्यों के लिए बंधन बन जाए। उनका मानना था, मधुमक्खियों को अपने हृदय का मधु चूसने दो, पर इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय का सौंदर्य किसी मधुमक्खी को बंदी न कर ले। शिष्यों पर अपने विचार लादने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अध्यात्म विद्या और देव विज्ञान पर व्यर्थ की चर्चा भी कभी नहीं होती थी। वे कहते थे, मुझे विवाद पसंद नहीं है, ईश्वर तर्क की शक्ति से परे है। मैं देख सकता हूं कि जो कुछ है सब ईश्वर है, फिर तर्क करने से क्या लाभ। उद्यान में जाओ, पवित्र आम खाओ और फिर बाहर चले आओ। उद्यान में आम के वृक्ष के पत्ते गिरने तो कोई नहीं जाता, फिर पुनर्जन्म अथवा मूर्ति पूजा को लेकर विवाद में समय क्यों नष्ट किया जाए। तब फिर महत्व किस वस्तु का था, व्यक्तिगत अनुभव का।
पहले प्रयोग करो, फिर ईश्वर में विश्वास करो। विश्वास धार्मिक अनुभव के पहले नहीं आता, उसकी निष्पत्ति होनी चाहिए। अगर वह पहले आता है तो वह असंगत है। रामकृष्ण की पारखी नज़र की प्रशंसा करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने मनचले, उद्विग्न और हठीले युवक में, जैसे कि नरेंद्र तब थे, तत्काल ही भावी नेता और अपना संदेशवाहक पहचान लिया। नरेंद्र एक अभिजात क्षत्रिय कुल की संतान थे। उनका जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। विवेकानंद के संशय को दूर करने के लिए रामकृष्ण ने कहा, भगवान को पाया जा सकता है, ठीक जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, पर इसके लिए परिश्रम कौन करना चाहता है? लोग स्त्री के लिए, संतान के लिए या संपत्ति के लिए रोते हैं, पर भगवत प्रेम के कारण कौन रोता है? पर अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान के लिए रोए तो वह अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। अनंतर नरेन ने रामकृष्ण के विषय में कहा, बाहर से वह संपूर्ण भक्त थे, पर भीतर से संपूर्ण ज्ञानी, और मैं इसका ठीक उल्टा हूँ। अर्थात भक्ति के अभाव में ज्ञान तथा ज्ञान के अभाव में भक्ति असंभव है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।